ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है या फिर कोई स्ट्रैटेजी वाली वीडियो नहीं है, ये एक रियल वीडियो है। अभी जो आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं ना, इस 30 दिन को कैसे प्रोडक्टिव वे में यूज़ करेंगे ना। मान लो कि आपके बड़े भैया हैं जो नीट क्रैक कर चुके हैं और आप उनके छोटे भाई या बहन हो, वो आपको जैसे समझाएंगे उस प्रकार से मैं आपको अभी समझाऊंगा। और सबसे पहले तो यार एक सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को। रिसेंटली एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था मैंने कि टेल मी अबाउट योर प्रॉब्लम्स, ठीक, टेल मी योर प्रॉब्लम्स ऐसा करके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग इतना सारा कमेंट कर दोगे। 1000 एवं कमेंट्स उस पे आ चुके हैं। और यार आपको पता है कि मैं जो भी कुछ करता हूँ मेरे कोई टीम नहीं है, सब कुछ मैं अकेला करता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग से लेके साउंड एडिटिंग सब कुछ, एनीथिंग, कोई मेरा टीम नहीं है, सब कुछ मुझे अकेला करना पड़ता है। ठीक है, तो यार धीरे धीरे वो सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, धीरे धीरे करूँगा ज़रूर, लेकिन हर रोज़ मैं टारगेट कर रहा हूँ कि 50-50 कमेंट्स ऐसे करके रिप्लाई, क्योंकि यार आपको पता है ना मेरा भी एग्ज़ाम है 28 जून से। खैर वो अलग बात है। सबसे पहली चीज़ कि यार जो स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भैया मैंने बहुत पढ़ लिया है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, लेकिन लगता ही नहीं है कि यार कुछ याद है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ, आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको याद नहीं है, ठीक है, बस आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि यार आपने पढ़ लिया है। ठीक है, एग्ज़ाम के समय में वो खुद व खुद आपको अपने दिमाग से पेपर में आने लगेंगे। ठीक है, आप सोच पाओगे, लेकिन वो एग्ज़ाम के समय में होगा। ठीक है, आप बस ये करते जाओ कि अभी बस पढ़ते जाओ, हर रोज़ का टारगेट सेट करो, पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ। रिकॉल मत करो कि मुझे क्या याद है क्या नहीं याद है। अगर आप ये करोगे तो शायद आप कहीं ना कहीं लैग कर जाओगे, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा कि यार मुझे कुछ भी याद नहीं है। इससे सबसे बेटर आइडिया ये है कि आप रिकॉल मत करो, बस आप पढ़ते जाओ, रिवाइज करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। ठीक है, कितना याद है, कुछ चीज़ें रिकॉल करो। ठीक है, अगर रिकॉल नहीं होता, लगता है कि यार सच में भूल गए, सच में अगर भूल गए, अभी तो आपके पास टाइम है, अभी तो आपको सीखने की फेज में हो ना, जाके पढ़ लो। सिंपल सी चीज़ है, जाके पढ़ लो। यही चीज़ मैं भी करता था। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था, हाउ टू यूज होल डे एज अ प्रोडक्टिव डे इन द लास्ट 30 डे। पूरा दिन को कैसे प्रोडक्टिव यूज करें अभी जो 30 दिन बचे हुए। ध्यान से सुना, एकदम ध्यान सुना। जैसे मान लो कि आप सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह सुबह उठते हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जैसे ही उठो ना, कुछ भी मत करो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। रात में सोते वक्त डिसाइड कर लेना कि सुबह उठने से मुझे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सुबह उठते वक्त ही मुझे क्या पढ़ना है, बायोलॉजी के कौन से चैप्टर पढ़ना है, या फिर फिजिक्स पढ़ना है, या फिर केमिस्ट्री पढ़ना है, कुछ भी करना है, फिजिक्स का क्वेश्चन करना है, कुछ भी करना है। सुबह उठते ही आप ये करना कि मेरी सजेशन तो यह है, फिजिक्स कर लो, क्योंकि फिजिक्स करोगे तो आपका माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा, और माइंड का एक्सरसाइज हो जाएगा अगर, तो आपका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बायोलॉजी के 2-4 चैप्टर करते हैं, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप फिजिक्स रिवीजन कर लो, या फिर बायोलॉजी रिवीजन कर लो, फिर केमिस्ट्री रिवीजन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा सा माइंड का यूज उसमें करना। अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो रिकॉल करने की कोशिश करना, किसी चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ याद करना कि मुझे क्या याद है, मुझे क्या याद है। ठीक है, 1 से 2 घंटा लगाना, 2-4 चैप्टर पढ़ लेना। उसके बाद तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आएगी कि आपने इतना कर लिया है, अभी आपको एक्स्ट्रा और भी करना है पूरे दिन में। ठीक है, और देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुना। अभी आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि यार आपको कुछ भी याद नहीं है, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है ना, कैसे होगा, सोचने से अच्छा क्या पता है कि आप करना शुरू कर दो। अगर आप करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा, और अगर आप सोच रहे हो तो यार शायद बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, करना ये है, ध्यान सुना। 1 घंटा आराम से बैठो, 1 घंटा आराम से बैठो, शांत दिमाग से बैठो, थोड़ा एनालाइज करो खुद पे। कभी कभी खुद से भी एनालाइज करना चाहिए, दूसरे को सुनने से ज़्यादा बेटर यार खुद के दिल की सुनो। एनालाइज करो कि यार आपको क्या क्या आ रहा है, आपका कौन कौन चैप्टर छूटा हुआ है, कौन चैप्टर हो गया। मैंने बहुत पहले भी बताया था कि ये करना ज़रूरी है, क्योंकि यही रियल स्ट्रेटजी है। अगर कोई आपको ऐसे बोलता है कि यार 30 दिन में
ला दो 700 मार्क्स ला देंगे, 200 मार्क्स भी आ रहा है 700 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, बस वो क्लिक बैट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो। ठीक है, आपको करना क्या है कि एक बार ध्यान से बैठो 1 घंटे के लिए, डिसाइड करो कि आपका क्या छूटा हुआ है, क्या नहीं छूटा हुआ। अगर मैक्सिमम चीज़ हो गया, कंप्लीट हो गया है, ठीक है, जो मैक्सिमम चीज़ कंप्लीट हो गया उसे आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, उसे आप एक बार रिवाइज कर लो, और जो चीज़ छूटा हुआ है अब उसमें धीरे धीरे उसको करना है 30 दिन में। छोड़ना कुछ नहीं होता, पता है ना आपको। अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो छोड़ना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं जो उस कमेंट सेक्शन में था, लाइक कि भैया कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, लास्ट के समय में डिस्ट्रैक्शन ही बहुत ज़्यादा होता है। आई नो दिस इज़ द मेजर इशू जो मैंने भी फेस किया है, मैं भी फेस किया, ऐसा नहीं है कि मैंने फेस नहीं किया। और यार कभी ये मत सोचना कि यार जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है क्या वो सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है। सबके साथ हो रहा होता है, सबके साथ हो रहा होता है। इसलिए तो मैं रिलेटेबल हूं आपके लिए, क्योंकि यार मैंने वो फेस किया है ना। कंसंट्रेशन पावर कैसे इंक्रीज करेंगे अभी के समय में? देखो, कंसंट्रेशन लो क्यों होता है? डिस्ट्रैक्शन की वजह से। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, कुछ डिस्ट्रैक्ट हो गए, कुछ थिंकिंग कुछ और आ गया, कंसंट्रेशन खत्म हो गया। 10 मिनट भी ठीक से नहीं पढ़े, कंसंट्रेशन खत्म। होता है ना, ऐसा होता है ना। कैसे इंक्रीज करेंगे? देखो, जैसे मान लो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, कभी कभी होता है बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको लगता है कि यार फिजिक्स का वो चैप्टर बचा हुआ है, केमिस्ट्री का वो चैप्टर बचा हुआ है, कैसे करेंगे, ऐसा थिंकिंग आता है पढ़ते वक्त। जैसे मान लो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बीच में थिंकिंग आ गया कुछ और, तो यार आप ना उसको साइड कर दो। थिंकिंग को जैसे कॉपी के पेज पे लिख दो, कॉपी के पेज के ऊपर लिख दो कि बायोलॉजी पढ़ लेने के बाद मुझे ये करना है। थिंकिंग आएगा, आपको आएगा आ इसलिए रहा है क्योंकि यार आप इफेक्टिवली काम कर रहे हो। अगर आपको लगता है यार ऐसा कि चलो मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, ये सब फालतू काम है, तो आपको कोई थिंकिंग नहीं आता। लेकिन अगर आपको थिंकिंग आ रहा है, मतलब आप सच में पढ़ाई कर रहे हो, आप सच में सीरियस भी हो, बस आप उस थिंकिंग को सही तरीके से यूज करना है। जब भी आप पढ़ रहे हो आपको क्या करना है? मान लो बायोलॉजी पढ़ रहे हो, फिजिक्स का थिंकिंग आ रहा है, आप क्या करो, कॉपी के टॉप पे लिख दो कि बायोलॉजी खत्म हो जाने के बाद 20 मिनट के बाद मुझे फिजिक्स पढ़ना है। ऐसे डिटेल में नहीं लिखना है, मतलब सिंपल से लिख देना है कि बायोलॉजी के बाद अगला 1 घंटा मुझे फिजिक्स पढ़ना है ना। फोन का डिस्ट्रैक्शन होता है, साइलेंट करके रख दो, बंद करके रख दो ना, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रख दो। यूट्यूब का डिस्ट्रैक्शन होता है, वैसे लोगों को फॉलो ही मत करो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, जो आपको बोले ना अच्छा ही दिखाए। अच्छा ही नहीं होता कुछ भी। ठीक है, लाइफ में मज़ा तब आता है जब आप उस स्टेज में चले जाते हो। अभी दूसरे के मज़ा को देख के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कुछ, आप समझ सको तो समझ लेना। जो आपको हेल्प करे ना, बस उसको फॉलो करो। अभी लास्ट के 30 दिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप जाके पछताओगे। ठीक है, बस एक चीज़ सोचो ना यार कि आप नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आपके चारों तरफ जो भी बहुत सारे नीट एस्पिरेंट है ना, वो पढ़ रहे हैं, वो रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिंपली पढ़ रहे हैं, वो रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं। और सिलेक्शन किसका होगा? आपका या फिर उसका? सिलेक्शन तो उसी का होगा ना जो रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्मार्टली मेहनत कर रहे हैं। सिलेक्शन तो उसी का होगा। ये वीडियो से मैं आपको बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि डिमोटिवेट करूँ। मैं बस ये चाह रहा हूँ ना मेरे मित्र, 30 दिन आपके पास टाइम है, और यही 30 दिन जो होता है ना, आपका जिंदगी बदल देगा। मतलब यार जो फेज में अभी आप हो ना, 180 डिग्री आप घूम जाओगे। अभी आप बहुत पढ़ने वाले फेज में हो, 180 डिग्री घूम के ऐसे फेज में जाओगे जहां पे बहुत कम पढ़ना है। पढ़ना तो है, लेकिन मस्ती इतना, फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है वो। मेरे मित्र, इसके लिए आपको अभी 30 दिन रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा। रगड़ के मेहनत करना समझते हो ना? दिन कब है, रात कब है, मम्मी पापा दोस्त कुछ भी नहीं, फ़ोन कॉल कुछ भी नहीं आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ईमानदारी से ये चीज़ कर लेते हो तो यार सिलेक्शन क्या, आप बहुत अच्छा रैंक भी लाओगे, है ना, बहुत अच्छा रैंक भी लाओगे। मेरे मार्क्स नहीं आते थे मॉक टेस्ट में कभी अच्छे, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा बिलीव था ना, इतना ज़्यादा बिलीव था कि यार कुछ भी हो जाए, कोई भी मना करने वाला हो जाए, लेकिन सिलेक्शन मेरा होगा, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, खैर घर वाले थोड़ा ऐसे फोर्स कर रहे थे कि इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो अगले बार कोटा के कोचिंग में चले जाना, वहाँ सिलेक्शन हो जाता है। अंदर से बस दिल ये बोल रहा था ना
कि यार जो करना है इस बार करना है, दूसरा अटेम्प्ट मुझे लेना ही नहीं है, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े मैं इस बार ही करूँगा, क्योंकि दोबारा मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा भाई, मेरे से दोबारा पढ़ा ही नहीं जाएगा सेम चीज़ को। खैर आप लोग मान लो पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लोग करते हैं जिसका सपना होता है ना, सपना सच में होता है ना, दिखता है, वो पढ़ लेता है। कोई एक बार में कर लेता है तो कोई 4-5 अटेम्प्ट लगाता है, लेकिन यार होता ज़रूर है, जो मेहनत करते हैं ना उसका होता ज़रूर है। मैंने होते देखा है, 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट सब में आते हैं, लोग आते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप कर सकते हो। थोड़ा सा अब ये बात कर लेते हैं कि यार लास्ट के इस समय में क्या क्या करना चाहिए, है ना। जैसे बायोलॉजी हो गया, तो बायोलॉजी का आप एनसीईआरटी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इनफ हो जाएगा। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, ठीक है। फिजिक्स में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, फिजिक्स का एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ना है अभी, बस सिंपली चैप्टर्स का आपका जो नोट्स होगा, टीचर ने जो बनवाया होगा वो नोट्स पढ़ना, ठीक है। नोट्स पढ़ने के बाद फॉर्मूलाज वगैरह का अगर शॉर्ट नोट्स कुछ बना रहे हो, फॉर्मूला सीट वगैरह बना रहे हो, वो फॉर्मूला सीट पढ़ना, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा नहीं कि 100-200 तो 300 क्वेश्चन करना नहीं, आप पहले तो प्रायोरिटी देना प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। आपसे मान लो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सॉल्यूशन देखो, सीखो उससे, भागना नहीं, भागना कभी नहीं कि यार प्रॉब्लम है भाग रहे हैं, नहीं होगा सिलेक्शन कभी। जब तक प्रॉब्लम से फाइट नहीं करोगे ना, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। बड़े बड़े कोई भी, तुम किसी को देख लो यार, किसी को, वो प्रॉब्लम से फाइट करते हैं तभी बड़ा करते हैं। केमिस्ट्री में क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। इनऑर्गेनिक में आपको बार बार एनसीईआरटी पढ़ना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट का एक बार और देख लेना, तीनों सब्जेक्ट का एक बार और देख लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ लेना। कुछ कुछ चैप्टर्स हैं लाइक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनके एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनके एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है और पढ़ लेना। बस 30 जुलाई तक बिल्कुल भी खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, निगेटिव थॉट्स मत आने देना। वैसे फ्रेंड्स को छोड़ दो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, वैसे चैनल्स को लीव कर दो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, और 30 दिन तक लगातार मेहनत करते जाओ। यहाँ पीठ में दर्द होगा, बैठोगे 3-4 घंटा, आदत नहीं है लेकिन बैठोगे तो दर्द तो होगा ही ना। द पेन यू फील टूडे इज द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। और कभी भी आपको ऐसा लगता नहीं यार कि जो मेरे साथ हो रहा है क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, तो ऐसा हमेशा ये सोचना कि यार सिर्फ ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। सब इसी फेज से गुजर रहे हैं जिस फेज से आप गुजर रहे हो। बहुत का सिलेबस अभी भी कंप्लीट नहीं है, और खैर आपका तो अच्छा हो चुका है ना। तो कुछ पॉजिटिव लाना वाइब्स अंदर से, ताकि आपको मेहनत करने में थोड़ा सा और अच्छा लगे, और खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। दूसरे पे डिपेंडेंट ही मत हो यार कि वो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व करेगा तब मेरा ही सिलेक्शन होगा। जिस दिन खुद के प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना सीख गए ना, सिलेक्शन होगा। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है रियलिटी बोलने का, क्योंकि मैं भी उसी फेज से आया हूँ ना। मेरे कोई मदद करने वाले नहीं थे और मैंने लिया सिलेक्शन, खुद के दम पे लिया ना। आप भी कर सकते हो, ट्राई करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बस करते रहना, कभी रुकना मत, अभी 30 दिन तक नहीं रुकना है।